मोहब्बत बदल देती है लोगों को। मुझे तो नहीं बदल सकी। तो फिर वो मोहब्बत नहीं थी। आप मर्दों के नेचर में है ना, जो दस में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो पहुंच से बाहर होती है उसको पाने के लिए आप लोग मरते रहते हैं। आपने भी तो नहीं बताया सोनिया मुर्तजा के बारे में। मैंने बताया था। नहीं, मैं गलत टाइम पे आ गई। मैं एक चेहरे को ही तकता रह गया। और कुछ पूछना है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं 5 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। बेबी सिटिंग कब से शुरू की? मैं जब से बाप बना। आप किसी बात पर नई पुरानी आदत है। उसके साए आपके हाल में भी और शायद आखिर में जाने वाले कल पे भी हो। बहुत नुक्स निकालते हैं वो इस कदर हमने, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बीवी के घर पे तो रह रहा है, ससुराल में रहने पे क्या एतराज होता उसे। वक्त गुजरने के साथ साथ हारून और खुशबख्त के घर एक नन्हे बेटे की पैदाइश होगी, जिसके आने से पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। हर तरफ खुशियां मनाई जाएंगी और ख़ानदान के तमाम अफराद अपनी ज़्यादातर तवज्जो नमरूद बच्चे पर देने लगेंगे। इसी दौरान परी खुद को पहले की निस्बत तनहा महसूस करने लगेगी। जो मोहब्बत, तवज्जो और अहमियत पहले से मिला करती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। यह तब्दीली इसके मासूम दिल पर गहरा असर डालेगी, मगर कोई इसके एहसासात को समझ नहीं पाएगा। चंद हफ्तों बाद खुशबख्त दोबारा अपनी मुलाजमत पर वापस जाने का फैसला करेगी। जॉब की मसरूफियत की वजह से इसका ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगेगा। ऐसे में परी की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी हारून की वालदा के कंधों पर आ जाएगी। शुरू में वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करेंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इस जिम्मेदारी से उकता जाएंगी। एक दिन वो हारून से साफ अल्फाज में कहेंगी, अब मेरे लिए दोनों बच्चों को संभालना मुमकिन नहीं रहा। बेहतर यही है कि परी को इसकी नानी के पास भिजवा दो। वहाँ भी वो अपनों के दरमियान रहेगी और यहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ भी कम हो जाएंगी। हारून फौरन इस बात से इनकार कर देगा और अपनी वालदा को याद कराएगा कि उसने खुशबख्त के साथ वादा किया था कि परी हमेशा इसके साथ ही रहेगी। मैं सिर्फ सहूलियात की खातिर अपना वादा नहीं तोड़ सकता।